हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज हेडिंग है उसको ध्यान से देखिए, लर्न सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ 5 सेकेंड मेथड। मतलब जो भी आज हम मेथड आपको बताएंगे, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, उसमें मैक्सिमम जो समय लगने वाला है वो 5 सेकेंड ही लगेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक 1 से। चलिए ट्रिक 1 में हम देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, मतलब 1 to 10 डिजिट को अगर हम सम करेंगे तो मेरा कितना उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्या करते हैं, एपी का फार्मूला लगाते हैं सम वाला, और इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करके इसका सोल्यूशन करते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने का तरीका बताएं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिडिल टर्म मेरा कौन सा है, 5 का, तो 5 को हम लिखेंगे और जस्ट इसके पीछे 5 लिख देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझा रहे कि अगर 1 से 10 तक दिया हुआ है, ठीक है, और इसको सम करना है तो इसका मिडिल टर्म मेरा 5 हुआ, तो 5 है, 5 को लिखेंगे और एक और 5 ऐड कर देंगे, यही मेरा इसका सम हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से सम करके देख लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 121 है, प्लस 122 है, प्लस 123 है, प्लस 124 है, प्लस 125 है, प्लस 126 है, और ये कहाँ तक है, 130 तक है। और आपको बोला कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो फिर 5 वाला टर्म को लिखेंगे क्या, 1 2 5, और लास्ट में क्या लगा देंगे, 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ये मेरा ट्रिक 1 है। अब चलिए ट्रिक 2 को समझेंगे। ट्रिक 2 में हम लोग क्या समझेंगे कि जब हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या जिसका लास्ट टर्म 5 हो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ध्यान देने वाला बात है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 64 इंटू 5 है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हमको देखना है कि 5 को जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 10 बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32, और ये 5 2 जा 10, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 320 आंसर। तो अब हमको 5 4 जा 20 फिर कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली वे में जो डिजिट है उसको अरेंज कर रहे हैं। जब अरेंज कर रहे हैं तो वो सिंपल फॉर्म को ले रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पर दिया है 125 इंटू 32। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो चलिए, जब 2 बार में कर रहे हैं फिर वही चीज, जब 2 बार में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 250, हाँ 250 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 250 कर रहे हैं और फिर 2 से कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है 500, और फिर 2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1000। मतलब कि अगर 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 32 को अगर 8 से डिवाइड कर दे तो मेरा क्या होगा, 8 4 जा 32, और ये 1000, मतलब इसके आगे 0 लगा देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो देख रहे होंगे कि 5 सेकंड से अधिक समय लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। चलिए इसी को हम लोग और समझते हैं। चलिए ट्रिक 2 को ही हम अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 375 इंटू, अगर कोई नंबर है, जैसे अब एक चीज ध्यान रखना, जब 5 लास्ट डिजिट हो तो दूसरा नंबर मेरा इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं उसका सिंपल सा एक रिजल्ट आ जाए और जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो ट्रिक जो होता है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है, ना कि हम मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक लगा देंगे। तो अगर आपको ट्रिक जो सीखना है तो वो ट्रिक के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका जो फॉर्म है उस फॉर्म में उसको होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 5 की मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर सेकेंड नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस्ड में आते हैं। जो क्वेश्चन सेट करते हैं बस वो चेक करना चाहते हैं कि क्या ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं मालूम है। चलिए, तो 375 को अगर हमको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि क्या ये 0 के टर्म में लास्ट टर्म मेरा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको ध्यान देंगे।
तो ध्यान दीजिए कि जब 375 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है 750, और फिर इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है 1500। मतलब अगर 16 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, और 15 4 जा कितना होता है 60। अब यहाँ 2 जीरो बच गया, ये दी जो जीरो को लिख देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक 2 भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलिए अब ट्रिक 3 को समझते हैं। ट्रिक 3 को अगर आपको सीखना है तो आपको पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि सर आप ट्रिक 3 के लिए एक वीडियो बनाइए, तब हम आपको ट्रिक 3 के लिए एक अलग से वीडियो देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।